संविधान से अधिकार, संविधान ने तो अधिकार सब कुछ दे रखे हैं, लेकिन जो संविधान को चलाने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो संविधान की रक्षा करने वाले हैं, हमारे जो संविधान को हमारी जो पार्लियामेंट है वो किस हिसाब से यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो खिलाफ लोग मैं बताऊंगा सब अपने अपनी मानसिकता वाले लोग हैं, जिनकी जैसी मानसिकता है वैसा ही वो काम करता है, और जैसी जिसकी मानसिकता है जगह संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। टोपी लगाने वाला आदमी, हर आदमी अपना एक करना चाहता है। अब भाई मेरा इस बात से मेरा नाम हो जाएगा, मेरा इस बात से मेरा हो जाएगा, मेरे इस बात से मेरा मुझे दुनिया जाने की, एक सबका अपना अपना एक ट्रेंड है, लेकिन संविधान को छू भी नहीं सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका संविधान लागू नहीं हुआ है, देश में अधिकार नहीं मिले सभी को। क्या ये सरकार काम नहीं कर रही संविधान के लिए? करते तो मैं भी कहा, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता भी नहीं ज़्यादा, मैं इतना जानता हूँ कि मैं आज के दिन बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, आज के दिन 1949 को आज के दिन लागू हुआ। मैं इतना जानता हूँ कि संविधान हमारे हितों का है, संविधान हमारे रक्षाओं का एक कवच है, संविधान हमारी माता बहनों का एक ढाल बनी हुई है, संविधान हमारी माता बहनों को आज़ादी देने वाला है, हमारे बच्चों को हमारे को पढ़ने की आज़ादी दी है, खाने की, नहाने की, पीने की, घूमने की, ये संविधान। कुछ लोग कहते हैं कि 400 सीटें आ जाएंगे 2024 में, संविधान हटा देंगे। ये सब राजनीति की बात है, संविधान को हटाने की बात भूल जाओ, तो हम भी जानते हैं ये तो सब जुमलेबाजी रहती है। मोदी जी ने कहा था कि संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बनाऊं, सदन में पहुंचाऊं, मैं तो चाय बेचता था। कितनी ताकत है संविधान की मोदी जी के लिए? तो ये तो संविधान को अपना बता रहे मोदी जी, भाई मैं चाय बेचता था और मैं संविधान की ताकत है, मैं प्रधानमंत्री बना, सच्चाई भी है ये, क्योंकि बाबा साहब ने वो राजाओं के राज से पैदा, रानी के पेट से जो राजा पैदा होते थे, वो अब मतपेटी से राजा पैदा होते हैं। बाबा साहब ने ऐसा ऑपरेशन करा कि कोई भी बेचा, वो तो चाय बेचने वाले हैं, कोई उबाड़ा चुगने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या बात है। ये तो हमारे देश में हमारे संविधान की बहुत ही विशेषता है, अच्छाई है। बाबा साहब ने सब कुछ लिखा, वो चाय बेचते थे, बड़ा चुनने वाला बन सकता है, मैं बन सकता हूँ। लेकिन सर हमारे देश की महिलाएं संविधान को तो नहीं जानती हैं, वो सारे व्रत कर लेती हैं, सारी जो है त्योहार मना लेती हैं, बाबा साहब को नहीं जानती। हिंदू कोड बिल के जरिए जो अधिकार दिए गए थे बाबा साहब के द्वारा, वो उनको क्यों नहीं जान पाई है? क्या संविधान को पढ़ नहीं पाई है हमारे देश की महिलाएं? सही बात है कि संविधान को पढ़ नहीं पाई, संविधान को समझ नहीं रही है, अपने अधिकारों को समझ नहीं, हमें अधिकार कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं, ये आज़ादी हमें कैसे मिली है, किसने दिलाई है, बाबा साहब को पढ़ते नहीं है। तो ये सब मानसिकता वाली बात है। हमारे और मिलाकर कुल मिलाकर हमारे समाज की महिला, हमारे समाज की बहन बेटी ये पढ़ती नहीं है, पढ़ी लिखी बेटियाँ वो नहीं पढ़ती। विडम्बना ये है कि हम कितना भी हम प्रचार कर लें, कितना भी कर लें, हमारे सभी आप भी करें, गौतम जी भी, हमारे सब लगे हुए हैं, लेकिन हमारे समाज की बहन बेटी ही नहीं पढ़ने को तैयार तो हो। जमीला जी, आप क्या लगता है संविधान से कितनी जो है सहूलियत मिली है, कितनी आज़ादी मिली है देश में? पहले कहते थे कि महिलाएं घूंघट में रहेंगी, घर में रहेंगी, लेकिन महिलाएं फ्लाइट चला रही है, मेट्रो ट्रेन चला रही है, सब कुछ चला रही है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था महिलाओं को हिंदू कोड बिल के जरिए, कितना सोचते हैं बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में? बाबा साहब के बारे में तो जितना कहें कम है, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए किया है। जितना भी मतलब महिलाएं अपने खून का कतरा भी मतलब बहा देना, तो बाबा साहब का नहीं निकाल सकते। ये महिलाओं के लिए संविधान की बात है जहाँ तक, तो वो हमारे जो पुरुष लोग हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, आजकल वैसे महिलाएं पढ़ती हैं। आप तो स्टेज पर खूब कलाकार बन रही है, फिल्में बना रही हैं, ये अधिकार क्या मिलते यदि मनुस्मृति होती हमारे देश में लागू? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। हम जहाँ पे वहीं पर ही रहते, और हमारी जो महिलाएं स्थिति बहुत ही दयनीय थी, हमारी महिलाओं की स्थिति, लेकिन आजकल मतलब समान अधिकार है, तो बाबा साहब की वजह से मिला है, बाबा साहब की वजह से मिला है। और ये कर्तव्य है हमारे पूरे समाज का कि हमारे जो घर में जो महिलाएं हैं उन्हें जागरूक करें। आपका असली नाम क्या? आपको जमीला बोला जाता है फिल्म में, बहुत मार खाती हो आप। मेरा नाम वैसे तो शीला है, शीला तूफान, और जमीला भाभी को आप जानती हो, फिल्मों में मुझे बोला जाता है, और सभी लोग मुझे जमीला भाभी। आपने बहुत मार पड़ती है, हम बहुत देखते हैं फिल्मों में, हमारे बच्चे बहुत देखते हैं, जो बच्चे बहुत लाइक करते हैं आपको, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? उनके लिए बस मैं ये कहना चाहूँगी, बच्चों पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे, अगर नहीं पढ़े लिखोगे तो घर में रहोगे, ऐसे ही
और शेख चिल्ली जी की तरह गधे पे बैठे भी होगे। इसलिए पढ़ो लिखो, कोई मिनिस्टर बनो, डॉक्टर बनो, एक्टर बनो और बहुत ही अच्छा भविष्य मुस्तकबिल करो। आप इतनी अच्छी कलाकार हैं, लेकिन आप मार खाती हैं अपनी फिल्मों में। क्या ये आपको दिया जाता है, आपको चोट नहीं लगती है? नहीं, देखो आप कोई काम करते हैं तो चोट भी लग जाती है, लेकिन इतना सब कुछ एक रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। रियल लाइफ वो ऐसे से करते हैं, लेकिन हर गृहिणी जो है अब रील बना रही है, टिकटॉक कर रही है, नाच रही है, कूद रही है। आप फिल्में कर रही हैं सामाजिक, उसमें परिवार देख लेता है आराम से बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ जी, देखो हमारा हमेशा से यही वादा रहा है, हमारे शेख चिल्ली जी ने हमारे, तो इन्होंने हर बात कहते हैं कि हम चाहे फिल्म बनाना बंद कर दें, लेकिन कंटेंट फैमिली वाला होता है। एक दिन भी या कभी भी ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं बनाएंगे जो फैमिली। आप कितनी पढ़ी लिखी कितनी है? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है। आपका क्या नाम है? जी मेरा भाई क्या नाम है? आप भी शेख चिल्ली जी का काम सब कर रहे हैं यार, चलो। तो शेख चिल्ली जी का हमेशा ऐसे उसमें आते हैं कॉस्ट्यूम में, कभी आपने कहा कि कुछ बदलिए कोट पैंट वगैरह? चलो 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 सर आप हमेशा आपने होते हैं आप अच्छे से ऐसा क्यों? कंपनी नहीं बनने लगी, भीड़ भी अच्छी नहीं दिखती है तो वो कच्ची में करते, मैं तो पैंट शर्ट शेख चिल्ली आपने सुना है? अरे अब प्रोग्राम का टाइम होता जा रहा है जी। मैंने सुना। लोग आपको सोचते हैं कि ये मुस्लिम है, पीछे से होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हटना एक बार। जाओ, कलाकारी दिखते हैं, अच्छे से कोई कलाकार नहीं। हेलो, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू।